ओम शांति। अभी हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी और बाबा ने सभी से वायदा कराया, हम अपनी खुशी को कभी भी कम होने नहीं देंगे। और सभी ने शायद उसके लिए हाथ भी खड़ा किया था, क्योंकि खुशी हमारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। जिन्होंने भी ब्राह्मण जीवन लिया, स्टूडेंट बने, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई का सार अपने ब्राह्मण बनकर के अच्छी तरह ज्ञान समझा, योग अच्छा किया, जो भी ब्राह्मण जीवन की धारणाएं वो आपने पक्की की, सेवाएं भी बहुत की, इन सभी का रिजल्ट है खुशी। अगर ब्राह्मण बने हैं कोई 10 साल से, 5 साल से, 1-2 साल से, कोई 30-40 साल से, लेकिन जीवन में अगर खुशी नहीं है, इसका मतलब ये ज्ञान समझा ही नहीं। जिन्होंने सचमुच बाबा के ज्ञान को समझ लिया, गहराई को समझ लिया, वो रिजल्ट में क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और जो खुश रहेंगे वही सबको खुशी भी देंगे, क्योंकि आगे चल करके सबको खुशी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, अभी भी है, लेकिन अभी कुछ आत्माएं खुशी साधनों में, कोई संबंधों में, कोई और खाने पीने में और बातों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन लास्ट में सबको पता चलेगा इसमें खुशी नहीं है। तो असली जो खुशी है वो है स्वधर्म में टिकने में, परमात्मा को याद करने में। तो फिर वो खुशी मांगने के लिए हमारे पास आएंगे। और जिन्होंने खुशी का स्टॉक जमा किया है वही उसी समय खुशी दे सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब खुशी का स्टॉक जमा करो। और बाबा की प्रत्यक्षता भी कब होगी? जितना हमारे चेहरे खुश देखेंगे लोग, तब ऑटोमेटिकली उनको लगेगा इनको कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ खजाना मिला है। क्योंकि आज दुनिया में तो समस्या, परिस्थिति, दुख बहुत है, इसीलिए किसी के भी चेहरे खुशी वाले चेहरे नहीं हैं। और ऐसे वायुमंडल में अगर हम खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो पूछेंगे कि आपको ये खुशी कैसी मिली। तब आप बाबा का संदेश दे सकेंगे, या परमात्मा आया है, वो पढ़ा रहा है, वो मान जाएंगे। और जब तक हमारे पास खुशी नहीं है तब तक हम शांति में दे नहीं सकेंगे। जहां खुशी है वहां शांति है। जितना हमारे पास खुशी है उतनी हमारे पास एकाग्रता है। जितनी हमारे पास खुशी ज्यादा होंगी उतना हम स्वधर्म में टिक सकेंगे, मन का भटकना बंद हो जाएगा, मन अंतर्मुखी बनेगा। अगर हमारे पास खुशी कम है तो मन भी एकाग्र नहीं होगा।
जितना हमारे पास खुशी होगी हम अशरीरी स्थिति में टिक सकेंगे, बिंदुरूप स्थिति का, बीजरूप स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। जितनी हमारे पास खुशी होगी उतना हमारी साक्षी अवस्था बन जाएगी, साक्षी हो जाएंगे। हमारे आंतरिक खुशी है, हमें वो अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं, खुशी मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम साक्षी हो जाएंगे। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे खुश रहो, और जहां हमारे पास जहां खुशी है वहां हम वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। तो वर्तमान समय खुशी की आवश्यकता है, और जो खुशी में रहता है वो बेफिक्र बादशाह बन सकता है, कोई फिक्र नहीं। तो हम अपने खुशी को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं कभी कभी तो हम खुश रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, कभी कभी शब्द को भी क्या करो, अब छोड़ दो, बाबा को दो, और सदा शब्द याद रखो, सदा खुश। लेकिन हम सदा खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? उसकी क्या कारण है? कभी कभी हमारी खुशी क्यों गुम हो जाती है या कम क्यों हो जाती है? और जब तक हम सदा खुशी में नहीं रहेंगे, खुशी में रहने वाला ही संपन्न और संपूर्ण बन सकता है। ब्रह्मा बाबा कभी कभी, जैसे दादी सुनाते हैं, कभी बाबा दरवाजा बंद करके अंदर से क्या करते थे, डांस करते थे खुशियों में। क्योंकि बाबा को अंदर से लगता था कि अब ये शरीर छूटा कि छूटा, और मैं जाकर के क्या बनूंगा, मिचनू बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। बाबा को ये बहुत खुशी थी, और इसी खुशी से रहने से बातें, परिस्थितियां, विघन जो भी आते थे उसकी परवाह नहीं रहती थी। तो इसी तरह अगर हम भी खुश रहेंगे तो जो भी जीवन में छोटी मोटी बातें आते हैं उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा। बाबा ने कहा ना कि कलयुग है, बातें तो आएंगी, कलह क्लेश चलेगा, लेकिन बातों के पर ध्यान नहीं दो, सेवा में एवर रेडी रहो। इसीलिए हमें खुशी को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन खुशी हमारी कब कम हो जाती है? अगर हमारी किसी के साथ ईर्ष्या है, जिस व्यक्ति के साथ आपकी ईर्ष्या होगी आपकी खुशी कम हो जाएगी। इसीलिए हमारी किसी के साथ भी ईर्ष्या ना हो। अब जिसके साथ आपकी ईर्ष्या है आप उसके साथ तुलना करते हैं, इसका सम्मान हो गया, इसका नाम हो गया, उसका नाम होगा, उसका सम्मान होगा, तो आपकी खुशी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसीलिए मुझे किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना। और ईर्ष्या क्यों करते हैं? हम अपने भाग्य को भूल जाते हैं। मुझे कितना मिला है, मेरे पास क्या है। इसीलिए हमें किसी के साथ भी ईर्ष्या नहीं है। कभी चेक करना है मेरी किसके साथ ईर्ष्या है, किसका नाम होने से मेरे मन के संकल्प चलते हैं, ये मेरे मन में कुछ आता है। तो ईर्ष्या वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसके बाद सब कुछ होने के बाद भी वो चेहरा मायूस होगा उसका। और खुशी कई
बाहर नहीं है, खुशी का है, अपने पास है। खुशी को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते एक भिखारी था और भिखारी कई समय से भीख मांग रहा था और उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, और काफी समय तक भीख मांगता रहा और खर्चा भी नहीं करता था, लेकिन लास्ट तक भिखारी रहते रहते वो ऐसा ही मर गया। लास्ट में उसको लोगों ने सोचा कि इसको दफनाना है। उसको कफन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने ऐसा कुछ जोड़ जाड़ करके फिर उसकी झोपड़ी को क्या क्या तोड़ दिया और उसी जगह पर उसको दफनाना था। जब वो आश्चर्य हो गए कि उसी जगह पर नीचे उनको खजाने मिले, लेकिन उसने कभी वो क्या करता रहा, दूसरे से मांगता रहा, इसीलिए उसने जो उसके पास खजाने थे उसको देख नहीं पाया। इसी तरह आज हम भी क्या करते हैं, दूसरे से इच्छा करते, दूसरा मुझे सम्मान दे, दूसरा मुझे पूछे। अगर दूसरे के तरफ हम इच्छा करते तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए अगर मुझे खुशी का अनुभव करना है, आत्मा जिस भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी है, अगर अपने आप को खुद को देखेंगे, मुझे क्या मिला है, कितना मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है, मेरा साथी कौन है, तब हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। इसीलिए खुशी के लिए हमें कई औरों के तरफ से इच्छा नहीं करनी है। अगर खुशी कम होने का यह भी कारण है, दूसरे किसी ने मुझे नहीं पूछा, दूसरे किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। अगर दूसरे के पास है ही नहीं, दाता तो कौन है, एक बाबा है। तो इसलिए दाता की से हमें इच्छा करनी है, किसी व्यक्ति के से इच्छा नहीं करनी है। तो आज हम दूसरे से क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि मुझे दूसरा कोई पूछे, मुझे कोई सम्मान दे। आज बाबा ने हमें कितना सम्मान दिया। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे क्या करो, मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले बोर्ड लिख रहा था, तो बोर्ड लिखते लिखते एक माताजी आई और कहने लगी, भाई साहब यहां आते तो बहुत अच्छा लगता है, स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन सेंटर पर जाते हैं तो अवस्था ही खराब हो जाते हैं। हमने तो बहुत समय से, मम्मा बाबा के समय से ज्ञान में हैं, लेकिन क्या है, बहनें कभी कभी हमको पूछती ही नहीं, बहनें ऐसी ऐसी बहनों की बुराई करने लगी। इसके कारण कहा कि हमारी अवस्था खराब हो जाती है। हमने कहा माता जी बहनें कैसी भी हो, लेकिन बाबा तो आपको पूछता है ना। तो कहते हाँ बाबा तो पूछता है। तो हमने कहा जिसको स्वयं परमात्मा भगवान पूछता है, उसको कोई लोग पूछे या न पूछे क्या फर्क पड़ता है। तो बड़ी खुश हो गई। तो मैंने उस समय सोच ही रहा था कि क्या लिखूं, तो उस समय हमने उसी टॉपिक के ऊपर लिखा, जरा सोचो जिसको स्वयं परमात्मा भगवान ने पूछा है, उसको कोई पूछे या न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसका सर्व संबंधी स्वयं परमात्मा है, उसको कोई संबंधी हो या न हो क्या फर्क पड़ सकता है। जिसका साथी स्वयं समर्थ सर्वशक्तिवान है, उसको कोई दूसरे साथ दे या न दे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं दिलाराम है, उसके दिल में और कोई बैठने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए बाबा मिला, सब कुछ मिला। खुशी गुम होने का कारण है, बीती हुई बातों को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। जो बीती हुई बातों को याद करता है, उसकी खुशी गुम हो जाती है। बातें कई 10 साल पहली हुई हैं, लेकिन अभी भी अंदर भरी है।
जिसकी वृत्ति निगेटिव बनी है, किसी व्यक्ति ने उसको धोखा दिया, कोई विघ्न डाला, उसके कारण उसकी वृत्ति में निगेटिव गया। जिसकी वृत्ति में निगेटिव है उसकी खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि जिसकी बातें उसके वृत्ति में गए हैं उसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं, और जहां संकल्प व्यर्थ चलते हैं वहां खुशी नहीं है। एक साधक अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी मैं बहुत तपस्या करता हूं, मैं बहुत ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, पठन पाठन करता हूं, लेकिन मुझे खुशी नहीं रहती, मैं क्या करूं? प्रश्न पूछा। तो गुरु ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि मैं 3-4 दिन पहले एक बगीचे में बैठा था और उसी बगीचे में 3-4 युवा, उनको बहुत प्यास लगी थी और इसीलिए वही बगीचे में कुआं था, वहां बाल्टी भी पड़ी थी, रस्सा भी था, उस रस्से से बाल्टी से पानी निकाल रहे थे, लेकिन बाल्टी जब ऊपर आती थी खाली हो जाती थी। फिर वो दोबारा कोशिश करते थे, फिर बाल्टी ऊपर आने तक खाली हो जाती थी। वो कुएं के पास होने के बावजूद भी, कुएं में पानी होने के बावजूद भी, रस्सा और बाल्टी होने के बावजूद भी वो कुएं के पास रहते हुए भी प्यासे रह गए, क्योंकि उनके बाल्टी को छेद थे। और कहा कि यही कारण है, आज साधना करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को क्या है? छेद है। तुम अपने मन के छेद को बंद करो तो तुम्हें क्या हो जाएगी? खुशी मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमारे भी मन को छेद है, मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते। सारा दिन निगेटिव चिंतन करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा ने अभी भी कहा ना, व्यर्थों की क्या करो? होली करो। जो निगेटिव सोच है, व्यर्थ संकल्प चलते, उस छेद को हमें क्या करना है? बंद करना है। और यही हमारी साधना है, यही हमारी तपस्या है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। खुशी गुम होने का कारण है किसी के तरफ से आपको अपमान मिलता है, अपमान मिलेगा, निंदा मिलेगी, ग्लानि मिलेगी, तब खुशी गुम हो जाते हैं। जो मान अपमान निंदा स्तुति में समान है वो सदा कैसा रहेगा? सदा खुश रहेगा। जिसका देह भान है वो कभी खुश नहीं रह सकता। कोई पुराने संस्कारों के बार बार वश हो जाता है, कभी खुश नहीं रह सकता। अगर कोई संस्कार बार बार उसके पर वार करते हैं, वो कभी खुश नहीं रहेगा। तो इसी तरह खुशी कम होने के ये कारण है। जो कर्मेंद्रिय के वश हो जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जिसके अंदर मैंपन है, कर्तापन है, मैं करता हूं, मैं, वो कभी खुश नहीं रह सकता। वो करता बहुत है लेकिन उसका जमा नहीं होगा। इसलिए आज की भी बाबा की मुरली थी ना, करण करावन हार की स्मृति रहे, निमित्त भाव रहे। जिसका निमित्त भाव है, करण करावन हार बाबा की स्मृति है, वो करने के बाद अलिप्त होगा, कर्तापन के भाव से अलग रहेगा और वही सदा खुश रह सकता है।
क्योंकि मैंपन से किए हुए कर्मों का फल और बल नष्ट हो जाता है। हमारी खुशी कम क्यों होती है? पुराने संस्कार के वश होने से, किसी से ईर्ष्या करने से, किसी के तरफ से मिले हुए अपमान को महसूस करने से, किसी ने सम्मान नहीं किया इसके कारण, कोई कर्मेंद्रिय धोखा देते उसके कारण, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अब हमें उसका क्या करना है? निवारण। क्योंकि अगर खुश रहेंगे, बाबा ने कहा ना, खुशी से बहुत बड़ी आप करामत कर सकेंगे। अगर आपके पास एक बार खुशी आ गई, उसे आप बहुत सारी करामत कर सकेंगे। जिसके पास खुशी है वही किसी की किस्मत बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, खुश किस्मत, खुश मिजाज चेहरा हो। और जो खुशी में रहता है वही ऊपर उड़ सकता है। जैसे गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे उसके अंदर हवा भरते हैं और जितनी हवा होगी वो कहां जाता है? ऊपर जाता है। इसी तरह जिसके पास एक खुशी की हवा है, अर्थात खुश रहता है, वही कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और जिसके पास खुशी नहीं है वो इस दुनिया में रहेगा, इस दुनिया की बातों का ही सोचेगा। जो खुश रहता है यहां इसी दुनिया में रहते हुए भी इसी दुनिया के पार रहेगा, वहीं की बातें उसको दिखाई पड़ेगी, बेहद की बातें दिखाई पड़ेगी। इसीलिए खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए हम पुरुषार्थ कौन सा करें? तो सबसे पहला पुरुषार्थ है, अगर हमें सदा खुश रहना है, कोई भी बातें, कोई परिस्थितियां, कोई भी विघ्न मेरे परिस्थिति को छीन न जाए, उसके लिए यथार्थ याद की यात्रा। जो यथार्थ बाबा की याद करता है वही खुश रह सकता है। यथार्थ जिसका आज भी बाबा ने डेफिनेशन सुनाया, याद मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ काम धंधा छोड़ करके कमरा बंद करके बैठ जाऊं, इसको याद नहीं कहेंगे। याद अर्थात मन आपका बैठ जाए, मन में कोई भी प्रकार के निगेटिव विचार ना चले, समर्थ विचार चले, बुद्धि में उस परमधाम का, वो बाबा का चित्र दिखाई पड़े। जिसके बुद्धि में परमधाम परमात्मा दिखता है और जिसके मन में समर्थ विचार चलते हैं, वो है यथार्थ याद। और ऐसी याद से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिसके आत्मा की बैटरी चार्ज है वो अशरीरी स्थिति में रहता है, वो विधेयी स्थिति में रहता है और उसको आंतरिक खुशी मिलती है। और वो खुशी उसके चेहरे में उमंग उत्साह में दिखाई पड़ेगी। और ऐसे खुशी को कोई भी दबा नहीं सकता, चाहे उसका कितना भी अपमान किया जाए, चाहे उसको कितना भी विघ्न डाले जाए। आत्मिक स्थिति में रहने वाला, अशरीरी स्थिति में रहने वाला, वो सदा खुश रहेगा। वो विघ्न और समस्या का समाधान करेगा। वो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में परिवर्तन करेगा। ऐसी बातें उसके मन को और बुद्धि को हलचल में नहीं लाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है? यथार्थ याद। चाहे कर्म योगी बन करके, चाहे जो भी हमें बैठने के समय है, उसी समय मेरा योग बाबा से यथार्थ लग जाए।
हम तो बैठते तो सभी योग में हैं, लेकिन योग के समय जो सारा दिन की बातें हैं उन बातों का चिंतन चलता रहता है। योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत से, फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला, 15 दिन पहले भी बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे आखिर कब तक सहन करना है, वो बोलता ही रहेगा, और सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अगर ऐसी याद होंगी तो वो आत्मा में बल कैसा मिलेगा। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है, अगर वो बातें जब होती हैं उसी समय जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार से वही खत्म कर दो। अगर योग में उन बातों का चिंतन चलता है तो हम बाबा का चिंतन कैसे कर सकेंगे, बाबा के गुणगान को कैसे कर सकेंगे। ऐसी आत्मा कर्म योगी भी नहीं बन सकती। और वास्तव में वो बातें भी जब कर्मों में ऐसी जो ऊपर नीचे करने वाली बातें आती हैं, वो बातें उसको लगते हैं जिसने अमृत वेले के तरफ ध्यान ठीक नहीं दिया, जिसने मुरली से पहले थोड़ा योग के तरफ ध्यान नहीं दिया, मुरली में अटेंशन नहीं दिया, उसका देह भान रहता है। और देह भान वालों को ऐसी बातें लग जाते हैं और वो यथार्थ याद नहीं कर सकता, कर्म योगी नहीं बन सकता। इसलिए हमें यथार्थ याद के द्वारा अपनी आत्मा को चार्ज करना है, जिससे सारा दिन हम खुश रहें। दूसरी बात है, अगर हमें सदा खुश रहना है, सदा खुशी में रहना है, इसके लिए जो बाबा ने हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया है, उस 5 स्वरूपों में बीच बीच में उसका अभ्यास करना है। क्योंकि जब हमारे सामने 5 स्वरूप आते हैं तो हमारी कितना बड़ा भाग्य है, कितनी हमारी प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां सामने आती हैं। और जिसके बुद्धि में प्राप्ति है वो सदा खुश रहता है। हम आदि स्वरूप में कैसे थे, अनादि स्वरूप में कैसे थे, बाबा के बिल्कुल नजदीक आत्मा की चमक कितनी थी। आदि स्वरूप में भी हमारे पास क्या क्या था, कितना खजाना था, स्थूल खजाना, सूक्ष्म खजाना। उसके बाद मध्य स्वरूप, मध्य में भी आओ, वर्तमान भी, भविष्य में भी हम क्या बन रहे हैं। इसी तरह ये 5 स्वरूपों का अगर बार बार हम ड्रिल करते हैं, ये ड्रिल करने वाला सदा क्या रहेगा, खुश रहेगा। कभी बाबा कहते ना, कभी कभी जो चित्र बाबा ने बनाए हैं उन चित्रों के सामने जाकर के बैठो, और चिंतन करो, खुशी का पारा चढ़ जाएगा। इसलिए खुशी में रहने के लिए ये 5 स्वरूपों की ड्रिल हमें बीच बीच में क्या करनी है। और केवल ड्रिल को रिपीट नहीं करनी है, लेकिन अनुभव करते हुए, अनुभव करना है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी वहां बुद्धि भी जाए, मन बुद्धि से जाकर के उसका अनुभव करना है, और तब हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तीसरी चीज है, अगर हमें सदा खुशी में रहना है, खुशी को बढ़ाना है, तो इसके लिए जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दिए हैं, श्रीमत प्रमाण हमें यथार्थ चलना है। जब हमारे द्वारा श्रीमत का उल्लंघन होता है, जाने अनजाने, तब हमारी खुशी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं।
अमृत वेला करने के लिए कोई ना कोई बहाना निकालेंगे। रात को ट्रैवलिंग करके आए, थोड़ा थक गए थे, रात को 12 बजे तक मच्छरों ने काटा इसीलिए नींद नहीं आई, कुछ ना कुछ बहाना देंगे, अपने विवेक को दबाएंगे। जो विवेक को दबाता है, अपना मनमत चलाता है, वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए खुशी में रहने के लिए श्रीमत का पालन, यथार्थ, जो श्रीमत का पालन करता है वो सदा खुश रहता है। तो खुशी गुम होने का कारण है कभी हम अपना मनमत मिक्स करते हैं या परमत मिक्स करते हैं, या श्रीमत को यथार्थ नहीं समझते। क्योंकि जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। चौथी चीज है, अगर हमें खुशी को बढ़ाना है, कभी कभी कई भाई बहने बोलते पता नहीं हम चाहते तो खुश रहें, चाहते हैं अशरीरी बने, लेकिन पता नहीं हम जा नहीं पाते। क्यों? उसका एक बहुत सूक्ष्म रीजन है, कारण है। आज हम शरीर से अलग क्यों नहीं होते, अशरीरी क्यों नहीं हो सकते, परमधाम में ज्यादा समय क्यों नहीं टिक पाते? जैसे कोई अगर व्यक्ति किराए पर किसी के घर में रहता है और कई सालों तक रहा और अचानक घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्या वो मालिक जाने देगा? कहेगा पहला किराया दो और उसके बाद जाओ। तो इसी तरह आज हम भी इस धरती पर आए और धरती पर आकर के इस प्रकृति ने हमें क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे शरीर दिए। सतयुग से लेकर के अब तक अच्छे अच्छे शरीर दिया, खाने पीने के साधन दी, बहुत सारी सुख सुविधा दी। किसी लिए? हमारे लिए दिया, प्रकृति के 5 तत्वों ने, और अभी भी दे रहे हैं। लेकिन हमने इस 5 तत्वों का दुरुपयोग किया। कान दिया था अच्छा सुनने के लिए, लेकिन कानों का दुरुपयोग किया। आंख अच्छा देखने के लिए दिया, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया। मुख अच्छा बोलने के लिए दिया, उसका दुरुपयोग किया। हर तत्वों का हमने दुरुपयोग किया। और इसीलिए प्रकृति को अंदर से इतना लगता है मैंने इन लोगों को इतना सारा कुछ दिया और फिर भी ये लोगों ने मेरा क्या किया है, दुरुपयोग किया। और इसीलिए जब हम शरीर से अलग होना चाहते हैं तो प्रकृति कहते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, हमको आपको कुछ दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने हमारा दुरुपयोग किया है। इसीलिए हम शरीर से अलग नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए हम क्या करें जो प्रकृति के 5 तत्व हमें सहज इस शरीर से अलग होने के लिए मदद करें। हमें रोज बैठ करके प्रकृति के 5 तत्वों से क्षमा लेनी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे भूले करता है, लेकिन अगर क्षमा मांगता है तो माफ किया जा सकता है। इसी तरह अगर प्रकृति के 5 तत्वों को कभी इमर्ज करके हम कह सकते हैं, हे प्रकृति के 5 तत्व, मेरे से जाने अनजाने आपने तो हमें बहुत मदद की, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन हमने क्या किया है, आपका दुरुपयोग किया, इसीलिए हमें क्षमा करो। और केवल क्षमा मांगने से नहीं, दोबारा हमें इन प्रकृति के 5 तत्वों का दुरुपयोग नहीं करना है। दोबारा हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके हर कर्मेंद्र को श्रीमत प्रमाण चलाना है। तब प्रकृति के 5 तत्व हमें सहयोगी बनेंगे हमारे, और हमें सहज ही शरीर से अलग होने के लिए मदद करेंगे, हमें रोकेंगे नहीं। इसीलिए यह भी एक प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें रोज प्रकृति के 5 तत्वों से क्षमा लेने। इतना ही नहीं, अनेक आत्माओं के साथ के भी हमारे हिसाब किताब हैं। न जाने कभी हम राजा बने होंगे,
राजा बन करके किसी मंत्री ने आकर के हमें कुछ गलत समाचार सुनाया, इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, और हमने बिना कोई निर्णय करते, बिना कोई उनकी देखते हुए हमने क्या क्या उसको फांसी दे दी। उस व्यक्ति को कैसा लगा होगा, ये राजा है क्या, क्या है, मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी इसने मंत्री का सुन करके मुझे सजा दिया, मैं भी उसको दिखाऊंगा। तो हमारे द्वारा जन्म जन्मांतर 63 जन्मों में कितनी सारे जाने अनजाने कोई नाराज हो गए होंगे, कोई हमारे से बदला लेने की हमारे अंदर उनके प्रति भावना रही होगी हमारे प्रति। तो ऐसी आत्मा भी इस दुनिया में है, लेकिन जब हम परमधाम में जाना चाहते हैं तब वो आत्मा आपको नीचे खींचते हैं। आप कहां जा रहे हैं, हम आपको कुछ दिखाना है, हमारा हिसाब किताब है आपका, और उसके कारण हमारी कभी कभी खुशी गायब हो जाते हैं। इसीलिए हम उन आत्माओं से भी हम क्षमा ले सकते हैं। हे आत्माओं, अगर मेरे द्वारा आप में कुछ अहमवश, कुछ गलत भावनावश मैंने आपको कुछ दुख दिया या कुछ कष्ट पहुंचाए, मुझे आप क्या करो, क्षमा करो। तो जहां भी वो आत्मा है आपके गलती को क्षमा कर सकती है, जिसे आप सहज ही खुश रह सकते हैं। तो ये दो प्रयोग हमें करना है जिसे हम खुश रह सकते हैं। तो एक तो पहली बात बताई, अगर सदा खुशी में रहना है, याद की यात्रा। दूसरी बात बताई, अगर सदा हमें खुश रहना है, श्रीमत का पालन करना है। तीसरी बात बताई, अगर हमें सदा खुश रहना है, उसके लिए क्षमा का ये जो बताया, एक तो प्रकृति के 5 तत्वों से और अन्य आत्माओं से भी। चौथी बात है, अगर हमें सदा खुश रहना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास जो बताया था, 5 स्वरूपों का अभ्यास के द्वारा भी हम सदा खुश रह सकते हैं। पांचवी बात है, अगर हमें सदा खुश रहना है, जीवन की आने वाली समस्याओं का समाधान करें। समस्या हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, प्रॉब्लम्स हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन कई भाई बहने जब समस्या आते हैं परेशान हो जाते हैं, निगेटिव सोचते हैं। लेकिन नहीं, प्रकृति के तरफ से समस्या आएंगी, लोगों के तरफ से समस्या आएंगी, लेकिन समस्या ने हमें प्रभु मिलन कराया, इसीलिए समस्याओं का धन्यवाद। अगर मेरे जीवन में समस्या ना आती, हम आगे ना बढ़ते। तो जिसकी समस्या के प्रति ये भावना है, तो समस्या में भी कैसा रहेगा, समाधान स्वरूप रहेगा। इसीलिए समस्याओं का समाधान करें, जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाने का पुरुषार्थ करें, वही सदा खुश रह सकता है। क्योंकि जिसके जीवन में समस्या है उसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो जैसे बताया ना वो साधक की बात, वो साधक ने कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन खुश नहीं रहता हूं, उनके बाल्टी को छेद था, बताएं, छेद का वाला एग्जाम्पल बताया। तो इसी तरह अगर मेरे मन को कई समस्या का चिंतन करते हैं, मन को अनेक छेद हैं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए अगर मुझे खुश रहना है, समस्याओं का समाधान करना है, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना है। जिसके जीवन में संगम युग में विघ्न और समस्या ज्यादा, उसकी लगन भी तेज होंगी। कई सोचते तो चलो समस्या ने तो हमें प्रभु मिलन कराया,
लेकिन प्रभु मिलन करने के बाद भी अभी भी समस्या है। कई कई तो परेशान होकर के कहते हैं इन्होंने तो मुझे जीना हराम कर दिया। लेकिन नहीं, क्या सोचो, ये तो मुझे कर्मातीत बना करके छोड़ेंगे। अगर वो समस्या नहीं डालेंगे तो हमारे दिल से बाबा बाबा कहां निकलेगा, हमारा बुद्धि उन लोगों में जाएगी। इसीलिए वास्तव में विघ्न और समस्या कल्याणकारी है। ड्रामा में जिन आत्माओं को हमारे आसपास रखा है सब हमारा कल्याण करने वाले लोग हैं। मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसीलिए पक्का करके जाना, तब आपकी खुशी कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि हम कितने मां के बच्चे हैं? वैसे तो बाप तो हमारे 3 है, लेकिन 4 मां हैं। एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरे है लौकिक मां, चौथी है ड्रामा। ड्रामा भी हमारी कौन है? मां। और मां कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। तो ड्रामा में जो भी कुछ सीन आते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। इसीलिए कभी भी जीवन में रोना नहीं। जो रोता है वो कभी खुश मन का रोना, क्योंकि जो खुश नहीं है मन से रोता है, नेगेटिव विचार चलते हैं, वो पर चिंतन पर दर्शन करता रहेगा, वो कैसा खुश रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खुश रहने के लिए जीवन की समस्या का समाधान करो तो विरत से मुक्त बनेंगे। और जो समस्या का समाधान करता है उसके जीवन में गुण और शक्ति आएगी। जो जीवन की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना जानता है, गुण और शक्ति आएगी। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति हैं, जिसके जीवन में सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, अंतर्मुखता का गुण है, धैर्यता का गुण है, वो कभी भी परेशान नहीं रहेगा, वो सदा खुश रहेगा। थोड़ा भी हमने व्यर्थ सोचना शुरू किया, सहन शक्ति चली गई। जब सहन शक्ति गई, उसकी बाकी 2 4 7 8 बहनें वो भी चली जाएगी। और जिसके जीवन में ये गुण और शक्तियां नहीं है, अकेला है, वही दुखी है, वही परेशान है। इसीलिए हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचना। इसीलिए बाबा ने कहा कि क्या करो, व्यर्थ की क्या करो, होली करके जाओ। व्यर्थ हमें कुछ भी नहीं सोचना, और वही कर्मयोगी बन सकता है। वही अपने मन को भ्रुकुटी सिंहासन पर बिठा सकता है। उसके ही मन से करावन हार की स्मृति रहेगी। इसलिए हमें समस्याओं का समाधान, आज समस्या आएंगी, समस्या तो हमारे कोई ना कोई हिसाब किताब का भी कारण बन सकती है। क्योंकि हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, कोई हमें देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए हैं। और कभी कभी हमारे मन में कभी कभी आता है, और मैं तो इसके लिए ये करता हूं, मैंने उसके लिए ये किया, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसी तरह मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये मेरे ही कोई जन्मों का कर्मों का कोई ना हिसाब किताब होगा। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, बातें कल्याणकारी हैं। बाबा ने कहा कि कोई बातें अगर यथार्थ नहीं है, कायदे अनुसार नहीं है, तो उस बातों को बाबा को सुना दो और आप उसको संभालो। बाबा जो आपको दिखाई पड़ रहे कि ये बातें कायदे प्रमाण नहीं है, ये गलत है, उसका चिंतन करने के बजाय किसको सुनाओ? बाबा को सुना करके आप क्या करो? निश्चिंत रह जाओ। आप उसका फिर चिंतन नहीं करो। बाबा ने कहा ना, बाबा को दो अर्थात बाबा को बता दो, और उसके बाद
बाद में नहीं सोचो। हम क्या करते हैं, हमारी तो ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी है क्या करना, हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। और प्रभु का काम क्या है, हमारे जीवन की जो भी समस्याएं बातें आई उनका समाधान करना। लेकिन कभी कभी हम प्रभु चिंतन के बजाय और बातों में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है, व्यर्थों से क्या करना है, स्वयं को मुक्त करना है। और खुशी गुम न हो जाए इसीलिए हमें क्या करना है, अशरीरी अवस्था के दौरान, विधेय स्थिति के दौरान स्वराज्य अधिकारी बनने की का पुरुषार्थ करना है। जितना हम स्वराज्य अधिकारी हैं उतना हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। जब आत्मा अपने स्वधर्म के सीट पर नहीं बैठती, जब आत्मा स्वधर्म में नहीं टिकती, तब जाकर के इंद्रियां कोई ना कोई गलत काम कर लेती। इसलिए हम अपने स्वधर्म में स्थित रहें। जितना हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे उतना हमारा इस कर्मेंद्रिय के द्वारा कारोबार अच्छा चलेगा। और जिसकी कर्मेंद्रिया उसको धोखा नहीं देती वो सदा खुश रहेगा। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए अशरीरी स्थिति में आत्म स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। और सदा लास्ट की बात है, अगर हमें सदा खुश रहना है उसका पुरुषार्थ है भगवान और भाग्य की स्मृति। जिसको भगवान और भाग्य की स्मृति रहती है वो सदा कैसे रहेगा, खुश रहेगा। सवेरे से लेकर के रात्रि तक अपना भाग्य चेक करो। सवेरे अमृत वेला कौन उठाता है, तीनों लोगों का मालिक, वो हमें क्या करता है, उठाता है। कहते हैं ना, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था, हम लोग किसका मुंह देखते हैं, स्वयं बाबा का, परमात्मा का मुंह देखते हैं। जिसने स्वयं परमात्मा का मुंह देखा उसके लिए सारा दिन कैसा होगा, अच्छा ही होगा ना। तो कुछ भी हो जाए, हमने बाबा का मुंह देखा है, हमारे लिए सब कैसा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए स्वयं हमें बाबा जगाता है। उसके बाद जब अमृत वेला करने के बाद फिर क्या करो, दिनचर्या के हर बात में अपनी स्मृति को पावरफुल बना दो। जब हम विस्मृत बन जाते हैं, विस्मृत हो जाते, तब हमारी खुशी क्या हो जाते, गायब हो जाते हैं। जब हम नहाते धोते भी क्या समझना है, ये शिव बाबा को दिया हुआ ये मंदिर है, ये शरीर मंदिर है, इस शरीर रूपी मंदिर की हम सफाई कर रहे हैं। उसके बाद नहा धो करके जब हम क्लास में आते हैं तो स्वयं परमात्मा हमें टीचर बनकर के पढ़ाने के लिए आने वाला है। स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाता है। इसी स्मृति में जब चलेंगे तो खुश रहेंगे। उसके बाद सारा दिन कर्म भी करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं, स्वयं बाबा ने मुझे भाग्य बनाने के लिए स्मृति दी है। रात को सोते समय, तो इसी तरह सारा दिन की दिनचर्या में हमें क्या करना है, अलौकिकता लानी है। और जिसकी सारा दिन की दिनचर्या में अलौकिकता है वो सदा कैसा रहेगा, खुश रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना, जिसकी आत्मा की भ्रुकुटी में आत्मा की चमक और मुख में क्या है, ज्ञान वाणी की चमक, हाथों में ज्ञान के खजाने की चमक और होठों में मुस्कुराहट, मुस्कुराहट की चमक, और पांव में, कदमों में पदम की चमक। लेकिन ये कब रहेगी, जिसकी आत्मिक स्मृति है। जो अशरीरी स्थिति में है तो आत्मिक चमक भी रहेगी। जो स्वयं को भूल जाता है उसकी
मुस्कुराहट भी गायब हो गई, कदमों में पदम की कमाई भी, क्योंकि जो देह भान में है उसकी कमाई बंद हो गई। जो आत्म स्थिति में रहता है उसको बाबा की भी स्मृति है, और जिसको बाबा की स्मृति है उसको कदमों में पदम की कमाई, और वो सदा कैसा रहेगा? खुश रहेगा। जिसको कमाई नहीं होती वो खुश नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपने खुशी के खजानों को क्या करना है? बढ़ाना है। तो जो भी कुछ खुशी को कम करने वाली बातें आती हैं उन बातों से किनारा करो। जो बातें मेरे खुशी को कम कर लेती हैं, जो व्यक्ति मेरे खुशी को कम कर लेता है, उस व्यक्ति के संग दोष से क्या करो? किनारा तो नहीं करना, रहना उसके साथ में, लेकिन क्या करो? अगर वो कुछ करता है, कुछ बातें सुनाता है, उन बातों से किनारा करो, तब सदा हम खुश रहेंगे। तो इसलिए 5-6 जो बातें बताई, एक तो याद की यात्रा, यथार्थ, स्वराज्याधिकारी स्थिति, श्रीमत का पालन, और हमें जो प्रकृति के द्वारा जो भी हमें कुछ गलतियां की उसको क्या करना? हमें क्षमा याचना करनी है, और दोबारा कभी हमें अपने कर्मेंद्रिय से कोई गलत काम नहीं करना। इसीलिए कभी बाबा कहते ना, अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो अब हमें किसी को भी दुख देना नहीं है। मेरे से कोई भी आत्मा असंतुष्ट न हो जाए, दुखी न हो जाए, मेरे कारण किसी की नींद फिट न जाए। अगर मेरे कारण किसी की नींद फिट जाती है तो मुझे कैसी नींद आएगी? मैं कैसा खुशी में रह सकता हूं? इसीलिए मेरे कारण किसी दूसरे के संकल्प ना चले, यह भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुश रहो, और जो खुश रहता है वही खुशी बांटता है। जिसके पास खुशी होगा वही क्या करेगा? खुशी बांटेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है इस सीजन की बाबा की जितनी भी मुरलियां हैं, बाबा पूरा हमें क्या करना है? खुश बनाना चाहता है, खुश मिजाज, खुश किस्मत। तो हम अपने खुशी को बढ़ाते चलें, और जो भी बाबा ने जो अलंकार बताए उसकी चमक को बढ़ाते जाना है। मस्तक में आत्मा की चमक को बढ़ाते जाना है, ज्ञान के खजानों को बढ़ाते जाना है, मुस्कुराहट को सदा बढ़ाते जाना है। तो जो सदा खुश रहेंगे, अपनी खुशी को कम होने नहीं देंगे, वो हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत अच्छी बात है, अपने लिए ताली बजाओ। ओम शांति।